फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मोहब्बत की शादी करने पर एक जोड़े को हरासा किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक बेगम बाजार कोलसावाड़ी की रहने वाली एक खातून ने अफजलगंज पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने वालिदैन के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें इस खातून ने बताया कि इस खातून ने 2 साल कबल कृष्णा उपाध्याय से आर्या समाज में मोहब्बत की शादी की थी, जिसके बाद इस खातून को ससुराल वालों ने कबूल कर लिया, लेकिन खातून के घर वाले इस शादी को कबूल नहीं कर रहे, उन्हें तलाक देकर वापस आने के लिए कह रहे हैं और बात ना मानने पर नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दे रहे हैं। खातून ने बताया कि हाल ही में नीरज पवार के कत्ल को जहन नशी करते हुए कृष्णा उपाध्याय डिप्रेशन और टेंशन की वजह से हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। खातून ने मज़ीद बताया कि इनके शौहर की जान को ख़तरा है और पुलिस के आला ओहदेदारों से इनके साथ इंसाफ करने की अपील की। नाजरीन, आपको ये भी बता दें कि नीरज पवार के कत्ल से पहले पुलिस ने दोनों परिवारों को बुलवाकर काउंसलिंग भी की थी, लेकिन इसके बावजूद नीरज का कत्ल कर दिया गया था। पुलिस को चाहिए कि इस तरह के मामलों पर संजीदगी और सख्ती से कार्रवाई करें ताकि कोई अनहोनी पेश न आए। आइए देखते हैं 7H न्यूज़ की ये तफसीली खबर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उपाध्याय है, मेरे हस्बैंड का नाम कृष्णा उपाध्याय है। हम दोनों 18 जुलाई 2020 में शादी करें, लव मैरिज करें हम दोनों। हमारे घर वालों को किसी को भी नहीं मालूम था हमारी शादी के बारे में। हम लोग आर्य समाज में जाके शादी करें। शादी के नेक्स्ट दिन से मेरे को टॉर्चर स्टार्ट हो गया मेरी फैमिली वालों की तरफ से। मेरे इन लॉज मेरे को एक्सेप्ट कर लिए, वो लोग मेरे को अच्छे से रख रहे। मेरे फैमिली मेरे पेरेंट्स, मेरे दादाजी, मेरे पेरेंट्स और सब लोग मेरे को तंग कर रहे, 2 साल से परेशान कर रहे। मेरे को 2 साल से परेशान कर रहे कि है ना मैं शादी तोड़ दूँ, मैं डिवोर्स लेके मेरे हस्बैंड को छोड़ के आ जाऊँ। और वो लोग धमकी दे रहे कि मैं अगर डिवोर्स और नहीं ली तो मेरे हस्बैंड को हार्म करते बोल के, या तो मेरे को हार्म करते बोल के, या तो मेरे को ऑप्शन दे रहे कि मैं डिवोर्स ले लूँ बोल के। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाह रही हूँ, प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करो। मेरे को जो ये सोशल बाइकआउटिंग कर रहे हैं मेरे फैमिली वाले सोशली बैकआउट कर रहे हैं हमको, तो माँ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही कि मेरे को सपोर्ट करो। अलग अलग कास्ट के हैं? नहीं, हम लोग सेम कास्ट के हैं, बस हमारा गोत्र एक है जो हमको नहीं मालूम था। शादी के बाद में हम लोगों को मालूम पड़ा। नहीं, अब ये बोलिए बच्चा जो करे बच्चा कहाँ है? बच्चे को क्या टॉर्चर करे तो बच्चे को क्या हुआ? उन्होंने टेंशन लेके उन हॉस्पिटल में एडमिटेड है। उनकी चेस्ट में पेन हो रहा उनको। चेस्ट में पेन हो रहा उनको, ये सब टेंशन ना लेने की वजह से। अच्छा। हाँ, उनको भी हार्म करते बोल के बोले ना। 2 साल से हमको ये सब धमकियाँ आ रही, तो वही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हॉस्पिटल में एडमिट है? हाँ। तो ये हरासमेंट के जो ये अभी रिसेंटली जो नीरज पवार का केस हुआ वो सुन के मेरे हस्बैंड को टेंशन हो रही है। वो लोग और हमको जो धमकियाँ आ रही उसकी वजह से उनको टेंशन हो रही, तो इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करती कि ये इस पे कार्रवाई करे तो कुछ हुआ? एक्शन क्या हुआ? हाँ, एक्शन ले रहे पुलिस वाले। कल सबको बुलाए और आज भी डीसीपी साहब के से मीटिंग है बोल के बोल रहे हैं। अभी कल बुलाए तो क्या हुआ? कल बुलाए, उनको समझाए बुझाए, वो लोग नहीं समझ रहे। फिर आज डीसीपी साहब मीटिंग कंडक्ट कर रहे 4 बजे। जो धमकी के दे रहे क्या दे रहे? व्हाट्सएप ग्रुप में बोलो, सिक्पल समाज का सोशल मीडिया ग्रुप है ना, उसमें हमारा फोटो लगा के भाई हमारा कोई और हमको जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे को एक बेटी की तरह उन लोग देख रहे हैं, मेरे को अच्छे से रख रहे हैं। वो लोग उनको वो लोग बाइकआउट करने की धमकियाँ दे रहे हैं और उन फालतू मैसेजाँ डाल रहे हैं ग्रुप्स में कि उनको बाइकआउट कर देते, जो भी हम लोगों को सपोर्ट कर रहा उनको सपोर्ट नहीं करने देते बोल के उनको बाइकआउट कर दे रहे बोल के डाल रहे, सोशल मीडिया व्हाट्सएप मैसेजेस पे ग्रुप में डाल रहे। वही हमको हार्म कर देते बोल के हमको सुनने में आ रहा, तो इसलिए हम अफजलगंज पुलिस स्टेशन में आके प्रोटेक्शन लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद
बेल आइकॉन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।